गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं, इससे पहले हमने देखा था जो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में, उसमें एसिडिक मीडियम में हमने रिएक्शन को बैलेंस किया था आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। आज हम देख रहे हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से ही रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, लेकिन बेसिक मीडियम में। तो बेसिक मीडियम में हम बैलेंस करेंगे, ठीक है। ये बेसिक मीडियम में बैलेंस करनी है अपने को। मार्कर रह गया दूसरा। तो बेसिक मीडियम में रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं हम। तो MnO4 माइनस से क्या बन रहा है, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये परमैंगनेट आयन है। I माइनस आयोडाइड से क्या बन रहा है, I2। तो हम इन दोनों को हाफ रिएक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो MnO4 माइनस से क्या बन रहा है, MnO2। ध्यान रखें, हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से ही बैलेंस कर रहे हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। I माइनस से क्या बन रहा है, I2, ठीक है। अब हम इन दो हाफ रिएक्शंस को 1 बाई 1 बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं MnO4 माइनस से क्या बना लूँ, MnO2। बस ध्यान रखना, बेसिक मीडियम में OH माइनस होता है, एसिडिक मीडियम में H प्लस होता है। यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, 4, Mn तो इक्वल है, ऑक्सीजन कितनी है 4 और यहाँ कितनी है 2। तो आप इस साइड में ही H2O ऐड करा दीजिए, जो डिफरेंस हो इसका। डिफरेंस कितना है, 2H2O का। 2 ऑक्सीजन का डिफरेंस है, तो इसी साइड में आपने इसको ऐड करा दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका डबल OH माइनस इस साइड में ऐड कराएंगे, OH माइनस। इससे फ़ायदा क्या हुआ, इसमें रूल नहीं होता है ये। आप ये देखें कहाँ पर लगाने पर बैलेंस हो रहा है। ये रूल कुछ नहीं होता है कि आपको इस साइड में लगाना है उस साइड में लगाना है। बस ये होता है कि H2 जिस साइड में लगाए उसके अपोजिट साइड में OH माइनस या H प्लस लगाए जाते हैं, ये होता है। अब मैं बैलेंस करके देखूं तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गए और 4 ऑक्सीजन ये हो गए, मतलब 6। 4 और 2 6, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। बस इसमें एक चीज़ बैलेंस नहीं है, वो है चार्ज। ये कितना है, -1, और यहाँ पर कितना है, -4। और चार्ज किससे बैलेंस किया जाता है, इलेक्ट्रॉन से। तो आप इस साइड में ऐड करेंगे MnO4 माइनस प्लस 2H2O, कितना है डिफरेंस, 3 का। तो 3 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे ऐड करा दीजिए, MnO2 ये बन जाएगा, 4OH माइनस ये बन जाएगा, ठीक है। अब आप इसको इस तरीके से बंद कर दिया, ये बैलेंस हो गई। अब हम क्या करने वाले हैं, सेकंड इक्वेशन लेने वाले हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है, I माइनस से क्या बना लिया हमने, I2, ठीक। यहाँ पर देखें ध्यान से, तो I बैलेंस नहीं है, तो हमें बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। यहाँ कितना हो गया, -2, यहाँ 0 है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये बैलेंस हो गई, तो इसको भी हम इसमें बंद कर देते हैं। ये लीजिए, बंद कर दिया। अब हमें क्या करना चाहिए, दोनों साइड के इलेक्ट्रॉन को इक्वल। तो दोनों साइड के इलेक्ट्रॉन कैसे इक्वल होंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ 2 से। तो यहाँ पर मैं किससे कर दूँ, 2 से, और यहाँ पर किससे कर दूँ, 3 से, ठीक है। तो इसको करते हैं, ये हो जाएगा 2MnO4 माइनस प्लस 4H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2MnO2 प्लस 8OH माइनस। और इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 6I माइनस इक्वल टू 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब आप इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट कर दीजिए और इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, इक्वेशन को ऐड करूं तो क्या आएगी, 2MnO4 माइनस प्लस 6I माइनस प्लस 4H2O इक्वल टू 2MnO2 प्लस 3I2 प्लस 8OH माइनस। बैलेंस हो गई हमारी इक्वेशन। अब देख लेते हैं इसको कि बैलेंस हुई है नहीं हुई है। तो Mn कितनी है हमारी साइड में, Mn है 2, I कितने हैं, I है 6, ऑक्सीजन 4 to the 8 और 4 कितने होते हैं, 12, कितने हो गए 12। हाइड्रोजन बताइए 8, ठीक। चार्ज बताइए 2 माइनस का और -6 कितना हो गया, नेगेटिव में हो गया 6 और 2 8, नेगेटिव का 8 हो गया। इधर आ जाइए, Mn कितने हैं यहाँ पर 2, I कितनी है 6, ठीक। ऑक्सीजन 2 to the 4 और 8 12, चलिए। हाइड्रोजन 8, अब यहाँ पे बताइए 8 माइनस का है तो निगेटिव चार्ज कितना है 8, यही बराबर होना चाहिए,
ठीक है, इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। इस तरह से हम बैलेंस करते हैं बेसिक मीडियम में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। अब यहाँ कहीं OH माइनस तो दिखाई दे नहीं रहा था, लेकिन अगर किसी इक्वेशन में OH माइनस दिखाई नहीं देगा तो आपको लिखा होगा बेसिक सॉल्यूशन या बेसिक मीडियम। और अगर कहीं पर OH माइनस दिखाई दे रहा है तो डेफिनेटली आप समझ जाएंगे बेसिक मीडियम में है। ठीक है, एक और कर लेते हैं, इसको मैं रफ करता हूँ। इक्वेशन है हमारे पास में Cl2 प्लस OH माइनस इक्वल टू Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस प्लस H2। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको ये OH माइनस लगने की वजह से ये इक्वेशन कैसी हो गई, बेसिक मीडियम में। ठीक है, इसको बैलेंस करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब 12th क्लास में आप पी ब्लॉक में ग्रुप 17 पढ़ेंगे तो क्लोरीन की NaOH के साथ रिएक्शन है ये। तो यहाँ Cl2 प्लस 3NaOH प्लस 3H2 इक्वल टू ये Cl आ जाएगा, मतलब HCl वगैरह कुछ आ जाएगा, NaCl आ जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा NaClO3। क्लोरेट और क्लोराइड दोनों बनते हैं इसमें। चलो उससे कोई मतलब नहीं है, बैलेंसिंग कर रहे हैं हम तो अब इसमें क्या करना है, यहीं Cl2 से ये Cl माइनस बन रहा है और इसी Cl2 से क्या बन रहा है ये। तो ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, इसको मैं इस तरीके से लिखूं पहले। Cl2 से क्या बन रहा है Cl माइनस, और इसी क्लोरीन से क्या बन रहा है ClO3 माइनस। यानी कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम कर रहा है और एज अ रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम कर रहा है। क्लोरीन ही क्लोराइड बना रहा है और क्लोरीन ही क्लोरेट बना रहा है, दोनों चीज़ें यही बना रहा है। तो इसको बैलेंस कर लें। तो पहले तो नंबर फर्स्ट इक्वेशन की मैं बात करूँ तो Cl2 से क्या बन रहा है Cl माइनस, तो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 कर देंगे। यहाँ Cl2 और इलेक्ट्रॉन कितनी है यहाँ पे 2 निगेटिव चार्ज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या आ जाएगा 2Cl माइनस। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है, अब आपको सेकंड उठानी है। सेकंड में क्या होना है, Cl2 से क्या बन रहा है ClO3 माइनस, तो ये Cl2 से बन रहा है तो यहाँ 2 लगा दें। ठीक, ऑक्सीजन कितनी है 6, तो मैं 6 ऑक्सीजन में किस साइड में लगा दूँ, इसी साइड में लगा देता हूँ। तो यहाँ पे 6H2 लगा दिया। इसके डबल OH माइनस इस साइड में लगाऊंगा। रिएक्शन बेसिक मीडियम में 12OH माइनस इक्वल टू 2ClO3 प्लस 6H2। ठीक है, बैलेंस कर लीजिए। ऑक्सीजन इक्वल हो गए आपके 6 ये 6 ये, हाइड्रोजन 12 है। ठीक, अब चार्ज देखिए, ये -12 है और ये -2 है, तो 10 इलेक्ट्रॉन लगेंगे यहाँ। तो 10 इलेक्ट्रॉन तो बनते हैं यहाँ पर, तो 10 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। अब हम दोनों साइड के इलेक्ट्रॉन को देख लें। दोनों इक्वेशन में यहाँ कितनी है 5, यहाँ कितनी है 2 और यहाँ कितनी है 10। तो मैं यहाँ तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 से और यहाँ करूँगा 5 से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ लिखता हूँ। तो पहले तो ये वाली लिख देता हूँ 5Cl2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 5 2 जा 10 Cl माइनस, और यहाँ पे लिखूँ मैं तो ये हो जाएगा Cl2 प्लस 12OH माइनस इक्वल टू 2ClO3 माइनस 6H2O प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे 5Cl2 ये 1 ये कितना हो गया 6Cl2 प्लस 12OH माइनस इक्वल टू 10Cl माइनस प्लस 2ClO3 माइनस प्लस 6H2। हो गई नहीं हो गई बैलेंस। ठीक है, अब यहाँ भी अपने लोग क्या करते हैं, सारी चीज़ें बैलेंस कर देख लेते हैं। तो Cl कितनी है यहाँ 6 2 जा 12। ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन हमारे पास में 12, हाइड्रोजन भी 12 है। चलो सारी चीज़ें 12 है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज कितना है, वो भी -12 है। कितना है -12। ठीक, अब आ जाइए आप इधर देखिए Cl कितनी है 10 ये 2 ये, मतलब कितनी है 12। ऑक्सीजन बताइए 2 3 या 6 और 6 कितना हो गया 12। चलिए हाइड्रोजन कितनी है 12। अब आ जाइए चार्ज पर, 2 माइनस का ये 10 ये कितना हो गया, नेगेटिव कितना हो गया हमारा 12। हो गई नहीं हो गई बैलेंस। तो
कुछ है इनमें रिएक्शन में? कुछ नहीं। अब देखो जैसे ये रिएक्शन मैंने बैलेंस की है, ऐसे कैसे ही आप ये वाली भी कर सकते हैं, Br2 प्लस OH माइनस इक्वल टू Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस H2O। सिमिलर रिएक्शन इसकी कौन सी है? आयोडीन के साथ, OH माइनस प्लस I माइनस प्लस IO3 माइनस प्लस H2O। तो ये दोनों रिएक्शन में केवल क्या किया हुआ है, केवल एटम बदले हुए हैं। क्लोरीन की जगह ब्रोमीन का यूज़ किया है और आयोडीन का यूज़ किया है। होनी इसी तरह से बैलेंस है ये भी, ठीक है। तो करिए आप, कर लेना बैलेंस। अब देख लेते हैं एक इक्वेशन और ले लेते हैं बेसिक मीडियम में। इक्वेशन भी भाई डिस्प्रोपोर्शनेशन वाली है, P4 प्लस OH माइनस इक्वल टू PH3 प्लस H2PO2 माइनस। ये इक्वेशन है, बेसिक मीडियम में है ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन है। अब इसमें क्या करना है हमें कि P4 से ही क्या बन रहा है, PH3, और इसी से क्या बन रहा है, H2PO2। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, PH3 और P4 से ही क्या बन रहा है, H2PO2 माइनस। अब हमने इसको हाफ रिएक्शन में कन्वर्ट कर लिया, तो ये हमारा हो गया P4 इक्वल टू 4PH3 लिख रहा हूँ मैं। 4 क्यों लिख रहा हूँ मैं? 4 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि फॉस्फोरस दोनों साइड में इक्वल होने चाहिए, ठीक। अब इधर आ जाते हैं अपने लोग, यहाँ पर कितना हो गया, 4 3 12, तो 12 यहाँ पे OH माइनस की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं देखो यहाँ पे जोड़ के देख लेता हूँ, 12 OH माइनस। ज़रूरी नहीं है कि इसी से बैलेंस ही हो जाएगी, अभी पता लगेगा कि बैलेंस हो रही है या नहीं, ठीक। यहाँ पे क्या आ गया, 12 ऑक्सीजन आ गई है, ठीक। तो मैं यहाँ पे 6 H2O ऐड कर दूँ, कितना हो गया, 4 3 12, 12 और 12 24, गलत हो गया ये, ठीक है। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे यहाँ पे ये करना चाहिए 4 3 12, 12 H2O यहाँ जोड़ने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे 12 OH माइनस ऐड कर देने चाहिए, ठीक है ना। अब इससे बैलेंस हो जाएगी। देखिए आप, फॉस्फोरस तो पूरे हैं ही, हाइड्रोजन कितनी हो गई, 12 2 24। यहाँ देखिए 4 3 12, 12 और 12 24, और ऑक्सीजन कितनी है, 12, ये हो गई 12, बैलेंस हो गई ना। चार्ज बैलेंस और कर लो, ये माइनस का 12 है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, माइनस का 12, तो 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ मुझे ऐड करने पड़ेंगे, 4PH3 प्लस 12 OH माइनस। ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब हमें क्या करना चाहिए, दूसरी इक्वेशन को उठा लें। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, P4 से बन गया H2PO2 माइनस। तो यहाँ पर भी फॉस्फोरस बैलेंस करना पड़ेंगे, पहले 4 लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों इक्वल है। हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 to the 8, और ऑक्सीजन भी कितनी है, 8। तो यहाँ H2O का झंझट ही खत्म हो गया। क्या हो जाएगा, सीधा 8OH माइनस इक्वल टू 4H2PO2 माइनस, ठीक, बराबर हो गए। ऑक्सीजन दोनों जगह पर इक्वल हो गए, हाइड्रोजन भी इक्वल हो गए, पर चार्ज इक्वल नहीं है। तो ये कितना है, 8 माइनस का, और ये कितना है, 4 माइनस का। क्या करना चाहिए मुझे, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड करने चाहिए। इससे क्या हो गया, इक्वेशन इक्वल हो गई, ये बैलेंस हो गई। अब हमें दोनों इक्वेशन में देखना है इलेक्ट्रॉन कैसे इक्वल हो। तो इलेक्ट्रॉन इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, इसके लिए 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है, उसके बाद ऐड कर देंगे। तो देखिए ये कितना हो गया, 3P4 प्लस 8 3 24 OH माइनस इक्वल टू 4 3 12 H2PO2 माइनस प्लस 3 4 12 इलेक्ट्रॉन। अब इसको मैं ऐसे कैसी कॉपी कर लेता हूँ, ये हो जाएगा P4, ठीक है। और यहाँ पे हो गया हमारा ये 12 H2O प्लस 12 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 4PH3 प्लस 12 OH माइनस, ठीक है ना। इक्वेशन को मैं ऐड करूँगा, ऐड करने से पहले इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं देखो क्या करने वाला हूँ, ये 3 और 1 कितना हो गया, 4P4, ठीक, 4P4। अब यहाँ पे हो जाएगा 12 OH माइनस, और ये कितने हैं, ये 24 हैं और ये कितने हैं, 12।
तो ये इसमें से माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बचेगा 12H2O प्लस 12OH माइनस इक्वल टू 4PH3 प्लस 12H2PO2 माइनस। ठीक है, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब इसमें सारी चीज़ों को बैलेंस कर लो। 4 4 जा 16 फॉस्फोरस है यहाँ, सही है। क्या यहाँ पर 16 है? 4 तो ये हो गए और 12 ये हैं। 12 और 4 कितने होते हैं? 16, इक्वल हो गए। आ जाइए हाइड्रोजन पर। 12 टू द 24, 24 और 12 कितना होगा? 36। हाइड्रोजन कितने हो गए? 36। ठीक है, यहाँ है 4 3 द 12, 12 और 24, 36। ऑक्सीजन चेक करिए, 12 ये हैं, 12 ये हैं, मतलब ऑक्सीजन कितनी है ओवरऑल? 24। इधर कितनी है? 12 टू द 24। चलिए इलेक्ट्रॉन चार्ज बैलेंस कर लें। माइनस का 12 है यहाँ, नेगेटिव में कितना है? 12, और यहाँ नेगेटिव में कितना है? 12। चलिए बराबर हो गया। ऐसे बैलेंस होगी ये वाली भी इक्वेशन, ठीक है ना। बेसिक मीडियम में है, इस तरह बैलेंस करना है। अब एक इक्वेशन है N2H4 प्लस ClO3 माइनस इक्वल टू NO प्लस Cl माइनस। ये भी हमें किस में करनी है? बेसिक मीडियम में, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। तो देखिए इस इक्वेशन में क्या होने वाला है? ClO3 से क्या बन रहा है? Cl माइनस। N2H4 से क्या बन रहा है? NO। तो मैं यहाँ नोट कर लूँ, ClO3 माइनस से क्या बन रहा है? Cl माइनस। N2H4 से क्या बन रहा है? NO। इसको बैलेंस करना आपने को। तो कैसे करके बैलेंस करेंगे? ClO3 माइनस से क्या बना? Cl माइनस। ठीक, ऑक्सीजन कितनी है? 3, तो 3H2O में इसी साइड में ऐड कर दूँ, 3H2O इक्वल टू Cl माइनस। इसके डबल OH माइनस इधर कर दूँ मैं, 6OH माइनस। देखें आप बैलेंस हो रहा है, ये 3 और 3 6, ऑक्सीजन 6 हो गई, हाइड्रोजन भी 6 हो गई। ठीक, बैलेंस हो गई। यहाँ माइनस का 1 है, यहाँ -1 और -7, तो यहाँ -7 है, तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन ऐड किया आपने? 6। ये हमारी इस तरह से बैलेंस हो गई। ठीक है, इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ। इस तरह से ही अपने ने बैलेंस कर ली। अब सेकंड इक्वेशन है हमारी N2H4। इससे क्या बन रहा है? NO। ध्यान रखें यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जब हम यहाँ पे 2 लगाएंगे तो यहाँ पर हमें बैलेंस करना है। इधर ऑक्सीजन है 2, यहाँ हाइड्रोजन है 4। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ N2H4 प्लस हाइड्रोजन, यहीं पे मैं बैलेंस कर देता हूँ डबल करके, तो A2H माइनस ये हो जाएगा 2NO। ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी हो गई हमारी? 4 और 8 12 हो गई, जबकि ऑक्सीजन 8 है और यहाँ कितनी है? 2, तो यहाँ पे कितनी बचेंगी? 6, तो 6H2O। तो 8 ये हो गई ऑक्सीजन और हमारी यहाँ भी 8 हो गई। हाइड्रोजन और देख लीजिए, 4 और 8 12, 6 टू द 12, बैलेंस हो गई इक्वेशन। अब हमें चार्ज बैलेंस करना है। यहाँ माइनस का 8 है जबकि यहाँ 0 है, तो मैं यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूँ अपने पास से, जिससे कि हमारा चार्ज इक्वल हो जाए। इसे हटा देता हूँ। अब ये हमारा बैलेंस हो गई इक्वेशन। अब दोनों साइड में इलेक्ट्रॉन डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। हम इन दोनों का एलसीएम ले लें तो कितना हो जाएगा हमारा? 24। तो यहाँ पे तो मैं कर देता हूँ 3 से, और यहाँ कर देता हूँ मैं 4 से। ठीक है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 4 ClO3 माइनस 4 3 ज़ा 12H2O प्लस 4 6 ज़ा 24 इलेक्ट्रॉन 4 Cl माइनस प्लस 24 OH माइनस। ठीक, और सेकंड वाली इक्वेशन से क्या आ गया? 3N2H4 प्लस 24 OH माइनस इक्वल टू 6NO और 6 3 ज़ा 18H2O प्लस 24 इलेक्ट्रॉन। ये आ गया।
अब देखते हैं इसमें से क्या क्या चीज़ माइनस होगी, क्या क्या चीज़ कैंसिल होगी। ये तो कैंसिल है, यहाँ गलती होगी क्या, 4 6 24 सही है, तो कैंसिल हो गई है, ये भी कैंसिल हो गया, OH माइनस इक्वल है ना। और यहाँ देख लेते हैं 12 है और ये कितना है 18, तो ये माइनस हो जाएंगे। अब बचा क्या हमारे पास, 4ClO3 माइनस प्लस, मैं ClO3 की जगह पे क्या लिख दूँ पहले, वो आप आगे पीछे लिख लो कोई बात नहीं है, 4ClO3 माइनस, और यहाँ तो साइड में कुछ बचा ही नहीं ना, तो यहाँ बचा हमारा 6NO प्लस 4Cl माइनस, और ये कितना बचा हमारा 6H2। OH माइनस तो इसमें बचा ही नहीं, चलो कोई नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बैलेंस होके आ गई। अब इसमें हम सारी चीज़ों को बैलेंस करें। नाइट्रोजन बताइए कितने हैं, 3 2 6, क्लोरीन कितनी है 4, हाइड्रोजन बताइए 4 3 12, हाइड्रोजन है हमारे पास 12, ऑक्सीजन 4 3 12, चलिए नेगेटिव चार्ज कितना है 4, यही सारी चीज़ें यहाँ होनी चाहिए। तो नाइट्रोजन हमारे पास कितनी है 6, Cl कितनी है हमारे पास 4, हाइड्रोजन कितनी है 6 2 12, तो 12 यहाँ भी है हाइड्रोजन, सही है। ऑक्सीजन 6 और 6 12, ऑक्सीजन भी हमारी बराबर होगी, इक्वल होगी। चार्ज और देख लीजिए 4 माइनस, तो नेगेटिव चार्ज कितना है 4, तो सारी चीज़ें इक्वल हो गई, इसका मतलब ये बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है ना। आसान है, इस तरह से बैलेंस करेंगे।